गोरखपुर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार पूरे अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल से मनाया गया। शहर की ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों नमाजियों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन, भाईचारा और तरक्की की दुआ मांगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर में ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही शहर की ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कतारबद्ध होकर ईद की नमाज अदा की और देश में शांति, सौहार्द और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने समाज में भाईचारा बनाए रखने और आपसी प्रेम को मजबूत करने का संदेश दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया। लोगों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुर्बानी की रस्म अदा की। आइए सुनवाते हैं अहमद आजम, मुआविया इमाम, बेनीगंज ईदगाह, अबू बकर नमाजी, मेहताब आलम नमाजी, मोहम्मद नमाजी। नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कुर्बानी कराते हैं। कितना अहम पर्व मानते हैं इसको? एक त्यौहार है, अच्छा है। किसके लिए मनाया जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मनाया जाता है। क्या, कैसे इसका प्रथा क्या है, कैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं? प्रथा बहुत ज़माने से चली आ रही है। अपने बच्चे की कुर्बानी, अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए, तो उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा हट गया, दुम्बा आ गया, जिसको आज भेड़ कहते हैं। जी, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की प्रथा क्या है? ये त्यौहार जो है सालों चला आ रहा है। बकरीद त्यौहार है और बकर साहब थे, उन्हीं के बच्चे कुर्बानी की वजह से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। गोरखपुर में इसका कितना उत्साह है, कैसे आप लोग मना रहे हैं? गोरखपुर में उत्साह बहुत अच्छा है। आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा और बहुत कायदे से त्यौहार ये मनाया गया और आगे भी मनाया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा त्यौहार है, प्रतीक त्यौहार है, स्वभाव का त्यौहार है और सारे लोग एक समान मनाते हैं और भाईचारगी से अपना रहते हैं, भाईचारगी से अपना त्यौहार कायम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। इस ईद मुबारक मौके पर मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं चाहता हूं और मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस ईद के मौके पर सारे हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, अमन कायम अता फरमाए, हिंदुस्तान से हमारी परेशानियां दूर हों और जितने भी हमारे भाई हैं, मैं फिर एक बार खुसूस आप भाइयों को मैं दिल से तहे शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और हमारे प्रशासन को मैं खूब मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन लोगों ने अपना वक्त निकाल कर अपना फ़र्ज़ अदा किया, अपनी त्यौहार को छोड़कर हम लोगों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं सभी देशवासियों को मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम अबू बकर है। मनाई जाती है और क्या संदेश देना चाहेंगे? बकरीद एक पैगंबर गुजरे हैं, जिनको आप मैसेंजर कहेंगे, संदेशर कहेंगे। तो ऐसे पैगंबर हैं जिसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी। इन सब की जद्द-ए-अमजद है, इनकी पूर्वज है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ने ख्वाब में वो ऑर्डर दिया था कि अपने बुढ़ापे के आलम में एक औलाद मिली, उसी औलाद की फिर मज़ीद कुर्बानी, बहुत सारा जुल्म सहा, फिर आखिर में एक और उनकी आजमाइश थी कि अपनी औलाद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। वो कुर्बान करने चले, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था अल्लाह को। उन्होंने उसकी जगह पर एक उस ज़माने के अंदर जो निज़ाम था, अल्लाह ने गैब से एक मेंढा भेज दिया और बच्चे को हटा दिया गया वहाँ तक। उसी की यादगार एक आशिकाना अमल है। असल चीज़ ऊपर वाला परखना चाहता था कि ये कितना आगे बढ़ना चाहता है और कितना हमारी मोहब्बत में ये फ़ना है। उसी मोहब्बत की फ़नाइयत को पसंद आई, तो ये सिलसिला कुरान करीम के अंदर है कि हमने इसको वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, बाद वालों में ये सिलसिला चला दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये कुर्बानी हो रही है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनिया के अंदर जो बैलेंस बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, वरना एटमॉस्फेयर तबाह हो जाए। अगर इंसान, ख़ासतौर से इंसानों के बीच में रहने वाले जानवर हैं, अगर उनको यूज़ ना करें, यूज़लेस हो जाए, तो पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा, हमारा और आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। एक सिस्टम था और एक यादगार है, सिस्टम भी समझा हुआ और यादगार बाकी है और चल रही है। एक आशिकाना इमाम साहब, जो कुर्बानी होती है वो उसके लिए कोई नियम कानून या कुछ ऐसा? नियम ये है कि जो लोग मुसलमानों में मालदार हैं, यानी आज के हिसाब से जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी यानी 1.5 लाख रुपए के बराबर जिसके पास भी कुछ पैसा है या सोना चांदी है, इतना पैसा सोना चांदी या जो भी माल है ज़्यादा, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ये नियम।
क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर वासियों को? गोरखपुर वासियों को हम सबको मुबारकबाद पेश करेंगे और ये खूबसूरत त्यौहार है जिससे पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर भी संभला हुआ, वरना हमारा और आपका जीना भी दुभर हो जाएगा। तो इस मौके पर खुशी मनानी चाहिए और सिस्टम कुदरत ने एक सिस्टम जो नेचर ने दिया उस नेचर की खूब खुल के तारीफ़ करनी चाहिए और हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना खूबसूरत त्यौहार हम लोग